चुनाव का समय है तो जिस तरह की कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश में लोग करा रहा है, गरीब वर्ग के और निचले तबके का लोग, उसको अब चुनाव के समय में कम करने की कोशिश हो रही है, उनको लुभाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इंडिया का नाम भारत रखने के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया का नाम भारत ही तो है, भारतवर्ष ही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया अंग्रेजी से जाना जाता है और भारत हिंदी शब्द से जाना जाता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, कहते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इससे कांग्रेस को कोई भी परेशानी नहीं है और किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ जब उनसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया गया कि जो विपक्ष है वो कह रही है कि कांग्रेस के खाते में उतना नहीं जाएगा जितने की कांग्रेस मांग कर रही है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए अखिलेश प्रसाद सिंह और कहा कि समय आने पर बता दिया जाएगा, चुनाव तक इंतजार कर लीजिए, कहते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। इसी के साथ साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि अब जो महंगाई है उसमें अब कमी आई है, गैस सिलेंडर के दामों में भी कमी हुई है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सब एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव आने वाला है इसलिए महंगाई कम किया जा रहा है, कहते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। इसी के साथ तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की सब लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और इंडिया का नाम भारत तो है ही, भारतवर्षी के नाम से इंडिया जाना जाता है, तो इसमें कहाँ कोई कंट्रोवर्सी है। कांग्रेस को इससे कोई परेशानी नहीं, इससे किसी को परेशानी नहीं। कांग्रेस को क्या है, अंग्रेजी में लोग इंडिया कहते हैं, हिंदी में भारतवर्ष है। G20 के लिए एक इनविटेशन मिला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसमें लिखा हुआ है कि विनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इसमें क्या ये, मैं तो कही ना हूँ कि भारतवर्ष ही इंडिया है, इंडिया ही भारतवर्ष है, तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो सकता है। इंडिया लिखने से बच रहे हैं, कहीं इंडिया लिखने से बच रहे हैं आप लोग के लाइन से नाम किया यूपीए का नाम चेंज करके इंडिया किया गया है, तब से तो ये इस सवाल का उत्तर तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना। इस सवाल का निश्चित उत्तर तो वही दे पाएंगे जो इस तरह से बच रहे हैं या बचने की कोशिश हो रही है। भारत से आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, भारत से क्या आपत्ति हो सकती है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत इंडिया है, इंडिया है, इंडिया भारत है, इसमें कहाँ कोई आपत्ति हो सकती है और किसी को नहीं आपत्ति होनी चाहिए। तो ये तो प्रधानमंत्री जी लंबे समय से ये भाषण कर रहे हैं, बट ये क्या तुरंत में संभव है। विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया है, कमेटी भी बना दी गई। आज तक जो कभी नहीं होता था, अब महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर जो चले जाते हैं वो सरकार के नीचे कभी काम करते हुए नहीं देखा गया है भारतवर्ष में। राष्ट्रपति का पद मर्यादा का पद होता है और सबसे मर्यादित पद होता है, लेकिन पहला बार ऐसा हुआ कि एक कमेटी बनी आदरणीय कोविंद साहब के अध्यक्षता में। अब उनको सरकार के मातहत काम करना पड़ेगा, तो ये कुछ अजीबोगरीब लगता है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इंडिया नाम हटाने की भी चर्चा होगी, जब इंडिया नाम है उसे हटाने की चर्चा होगी, भारत नाम रखा जाएगा। तो ये तो मुझे नहीं मालूम, आपसे सूचना ग्रहण कर रहा हूँ मैं। तो नाम बदलने की तो परिपाटी रही है पिछले 10 साल में, स्टेशन का नाम बदलना, बड़े बड़े लोगों का नाम बदल के बदलें। इंडिया की जगह भारत रखा जाएगा, इंडिया का नाम हटा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, आपको आया होगा वहाँ से एजेंडा, हमको तो अभी एजेंडा आया नहीं। क्या लगता है सर, विशेष सत्र में यूसीसी का भी बात चलाएंगे एनडीए वाले, बीजेपी यूसीसी का बिल पास करवाने की कोशिश। अरे तो एजेंडा आए तब तो कुछ बोलें हम लोग तो आपकी तरह फ्री नहीं है कि कुछ भी बोल दें।
जब एजेंडा बन के आएगा, सभी सदस्यों को मिलता है, हम लोगों को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, तब फिर उस पर कुछ कहेंगे। सर, इसमें इंडिया हटाने की बात जब होगी तो क्या आप उस पर लोग अब हेतु मत भूत का कोई उत्तर हम लोग नहीं दे सकते। जब सवाल आएगा, सवाल बनेगा तो उसका निश्चित उत्तर होगा। भारत पर सहमति रहेगी आपकी? भारत पर किसी को असहमति नहीं हो सकती है। हाल है, चुनाव का समय है, तो जिस तरह की कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश में लोग करा रहा है, गरीब वर्ग के और निचले तबके का लोग, उसको अब चुनाव के समय में कम करने की कोशिश हो रही है, उनको लुभाने की कोशिश हो रही है, और तो मैं इसमें कुछ नहीं देखता नया। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से तमाम लोग इंडिया गठबंधन के तीसरी बैठक में पहुंचे, बोले सीट शेयरिंग पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैठ के आपस में सभी कोई बातचीत कर लेंगे। क्या लग रहा है बिहार में कांग्रेस पार्टी के लोग जितने सीट शेयरिंग कैसे होगा? पहले लड़े तो वहीं सीट पर लड़ेंगे, या फिर उससे ज़्यादा मांगेंगे, या फिर जो मिलेगा उस पर समझौता करेंगे? नहीं, तो ये अभी इसका तो सवाल है नहीं। ये तो जिस समय चुनाव का घोषणा अभी होना बाकी है, और सीट शेयरिंग कोई आपसे डिस्कस करके, पत्रकारों से डिस्कस करके होता भी नहीं है। जो सीट शेयरिंग हो जाएगा तो आपको बता देंगे हम लोग। कोई परेशानी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी है। वन इंडिया वन इलेक्शन का क्या है?